हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है किचकंदी। यह एक सच्ची हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ, भूतिया कहानी या स्केरी स्टोरीज इन हिंदी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। मैं वेद और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यार की कहानी। मेरी तरह आपको भी कभी न कभी किसी न किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ने आया था। मिडिल क्लास घर का एक एवरेज लड़का। मैं हमेशा ही किताबों में घुसा रहता। ना जल्दी किसी से कुछ बोलना और ना ही किसी से बातचीत, ना किसी से दोस्ती। बस अपने काम से काम रखना और फ्री टाइम में लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ना। यही मेरा रोज का रूटीन हुआ करता था। फिर अचानक ही कुछ दिनों से मुझे अजीब सा लगने लगा। हर पल एक बेचैनी सी रहती। ऐसा लगता मानो हर वक्त कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। दिमाग में एक टीस सी उठने लगती। फिर एक दिन मेरा ये डर सच हो गया। मैं कुछ सामान लेने बाजार गया ही था कि अचानक ही रास्ते में मेरा सर घूमने लगा। ये सांसें का तेज होना, बेचैनी महसूस करना। लगता है मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब होने लगी है। एग्जाम भी सर पर है, कहीं घर न जाना पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खुद से कहता हुआ मैं बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि इतने में मुझे एक लड़की ने संभालते हुए कहा, वेद, लो पानी पी लो, इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। सच कहूं तो मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं उस लड़की का चेहरा देखता। पानी पीकर पहले तो मैंने खुद को शांत किया और जैसे ही उस लड़की की तरफ अपनी नजरें घुमाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इतनी खूबसूरत थी मानो जैसे साक्षात परी मेरे सामने आ गई हो। सुरमई काली आंखें, घुटने तक सुनहरे बाल और मुस्कान तो ऐसी जो मुर्दे में भी जान फूंक दे। सॉरी, पर मैंने आज से पहले कभी आपको देखा नहीं। आप क्या मेरी क्लास में ही पढ़ती है? मैं उस लड़की से पूछता हुआ अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी मुझे कुछ गलत महसूस होने लगा, क्योंकि हम दोनों एक अंधेरी और सुनसान जगह पर थे और एक दूसरे को सुनने के अलावा वहां तीसरा कोई भी नहीं था। वेद, हम एक क्लास में ना सही पर एक ही कॉलेज में जरूर पढ़ते हैं और मैंने बहुत बार तुमको देखा है। तुमसे बातें करने की कोशिश करी पर तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। अरे, लड़कियों को भी पहली नजर में प्यार हो जाता है, तुम लड़के को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। लड़की की बात सुन मैं शर्माने लगा था, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपनी फीलिंग को जाहिर ना करूं। सच, तुम्हें मुझसे बात करनी है? पर क्यों? ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में? मेरी इस बात पर वो लड़की हंसने लगी थी और सच कहूं तो ये दूसरी मर्तबा था जब मैं उस लड़की को अपना दिल दे बैठा था। हम दोनों ऐसे ही अंधेरे में बैठे एक दूसरे से बातें करते रहे। वो एक दिन की मुलाकात अब रोज की हकीकत बन गई। हम दोनों अब कॉलेज में ही मिलने लगे। जिन लाइब्रेरी और किताबों में मैं अपना सिर खपाता था, उसकी जगह अब उस लड़की की बाहों ने ले ली थी। मैंने अब कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। दिन भर हम किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे के जिस्म को सहलाते रहते और अपनी वासना की भूख को पूरा करते। पर वो कहते हैं ना, मतलब से किए गए प्यार का असर तब तक ही रहता है जब तक कि मतलब पूरा नहीं हो जाता। ऐसे ही एक दिन वो लड़की निर्वस्त्र मेरी बाहों में किसी हिरनी की तरह हिचकोले खा रही थी कि तभी मैंने उससे कुछ ऐसा पूछा जिसे सुन वो एक पल में ठंडा गोश्त बन गई। हम महीनों से एक दूसरे के साथ हैं, हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया है, पर आज तक तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। जब भी पूछता हूँ तुम मेरी बात को हंसी में उड़ा देती हो, पर आज नहीं, आज मुझे तुम्हारा असली नाम जानना है और ये भी कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं अब हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाह रहा हूँ।
इसलिए तुम्हें मेरे सभी सवालों के जवाब देने होंगे। मैं अभी बोल ही रहा था कि मैंने देखा उस लड़की की आंखें में खून का लाल रंग उतर आया। उसने घूरते हुए मुझसे कहा, तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूं। मुझे ये सवाल जवाब बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वेद, तुम किसी बच्चे की तरह एक ही जिद पकड़कर बैठ गए हो। अगर मुझसे मन भर गया है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। इस बीच मैंने महसूस किया कि उस लड़की के बाल मेरे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता जकड़ रहे हैं, जिससे मुझे अब दर्द होने लगा था। लड़की को इस तरह से गुस्से में देख मैं डर गया। सच कहूं तो मेरी कंपी छूट गई। मुझे इतनी तेज ठंड लगने लगी थी कि मेरा दिमाग जमने को हो गया। मैं फिर से बेहोश होने ही वाला था कि इतने में उस लड़की ने मुझे संभालते हुए कहा, वेद होश में आओ। वेद, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ। तुम्हारी आत्मा मेरी है और इसे मैं ही लेकर रहूंगी। ये उस लड़की के आखिरी शब्द थे जो मैंने होश में सुने थे। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। मेरी जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक समाधि के ऊपर पाया। मेरे बदन पर कुछ नींबू और एक दिए रखा हुआ था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मैंने देखा वो लड़की अपने हाथ में मशाल लिए मेरी तरफ ही चले आ रही है। ये क्या भद्दा मजाक कर रही हो तुम, मैंने कहा। हटाओ इन फालतू चीजों को मेरे ऊपर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने पर भी उस लड़की ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे पास आकर बैठ गई। मैं गुस्से में छटपटाता हुआ उठने की कोशिश कर ही रहा था कि देखा किसी काली चीज ने पहले ही मेरे हाथ पैर को जकड़ा हुआ है। वो काली चीज कुछ नहीं बल्कि उसी लड़की के बाल थे जिन्होंने मुझे जबरदस्ती उस समाधि पर लेटा रखा था। क्या हुआ? क्या अब मुझ पर प्यार नहीं आ रहा है तुम्हें, या अब तुम्हें मेरे शरीर की भूख नहीं रही? बोलो, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए मार रही हो कि मैंने तुमसे प्यार किया था, सिर्फ इसलिए? मेरी बात सुन वो लड़की हंसने लगी और फिर प्यार से मेरे गालों को सहलाते हुए कहा, प्यार? वेद, तुम कितने प्यारे हो। कसम से मन तो करता है तुम्हें जिंदा छोड़ जाने दूं, पर अफसोस इसमें हम दोनों का नुकसान है। मुझे उस लड़की का कहा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उस लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मैं दंग रह गया। वेद, तुम वैसे भी कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक ट्यूमर पल रहा है जो किसी भी वक्त फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए जब तुम्हें मरना ही है तो कम से कम मेरा भला कर दो। आखिर मैंने भी तुम्हारी बहुत की रातें रंगीन करी हैं, उनका ही हिसाब समझ लो। भला मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम जो कह रही हो सब सच है? तुम अपने मतलब के लिए झूठ भी तो बोल सकती हो, और वैसे भी तुम आज तक मुझसे झूठ ही तो बोलती आई है। पहले कॉलेज का झूठ, फिर प्यार का झूठ और अब मेरे मौत का झूठ। तुमने झूठ के अलावा मुझे दिया ही क्या है? मुझे तुम्हारी अब किसी भी बात। मैं बोल ही रहा था कि तभी मैंने देखा उस लड़की की आंखों में फिर से खून का लाल रंग उतर आया था। वो पहले से और ज्यादा डरावनी और खूंखार लग रही थी। उसे देख एक बार फिर मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ने लगा। दिमाग जमने को हुआ ही था कि उस लड़की ने फिर कहा, मैं किचकंडी हूँ किचकंडी। मैं चेहरा देखकर बता देती हूँ किसकी कितनी उम्र है और कब कौन कैसे मरने वाला है। और अभी तुम जिस समाधि पर लेटे हुए हो वो मेरी ही समाधि है। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को यमराज नहीं बल्कि मैं रखूंगी और अपने बालों में कैद करूंगी। उसे अच्छे से सजाऊंगी जिससे मेरी बालों की शक्तियां और बढ़ जाएंगी। हाँ हाँ, बस इस दिए के बुझने की देरी है। इसके बुझते ही तू भी इस मोह और माया से भरी दुनिया को अलविदा कह देगा। किचकंडी की बात सुन मेरे मन में उठ रहे सारे सवाल एक पल में शांत हो गए। क्यों किचकंडी मेरे पास आई थी
और क्यों कभी कभी मैं अचानक ही बेहोश होकर गिर जाता था। वो मुझे ठंड लगना, दिमाग का जमना, इन सभी सवालों के जवाब मुझे मिल चुके थे। और सच कहूँ तो वो किचकंडी की ट्यूमर वाली बात भी सही थी, क्योंकि धीरे धीरे अब मेरे सिर में असहनीय दर्द उठने लगा था, जिसे पल पल बढ़ता हुआ मैं महसूस कर सकता था। मैंने जान बचाने की बहुत कोशिश करी, पर किचकंडी के बालों ने मेरे हाथों और पैरों को इस तरह से जकड़ा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे अब मेरी मौत की आहट सुनाई देने लगी थी, पर मैं जीना चाहता था, और जीने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। दिए की लौ भी अब डगमगाने लगी थी, जिसे देख किचकंडी अपनी आंख बंद कर कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगी। वेद, यही आखिरी मौका है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो शायद फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद से कहता हुआ अपनी पूरी जी जान से किचकंडी के बालों से खुद को छुड़ाने लगा। किचकंडी अपनी साधना में विलीन अपनी आंखें बंद किए मेरे सामने ही बैठी हुई थी। मैं खुद को उस किचकंडी के समाधि से हटाने में कामयाब तो है गया था, पर किचकंडी अपने बालों से अभी भी मुझे जकड़े हुई थी। तभी मुझे किचकंडी की कही हुई एक बात याद आई। किचकंडी ने कहा था कि वो मेरी आत्मा को अपने बालों में कैद करेगी और अपने बालों की शक्तियां बढ़ाएगी, तो अगर मैं इसके बाल ही काट दूं तो फिर ये मुझे किस में कैद करेगी। मैं तुरंत ही किचकंडी के पीछे गया और अपने एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में किचकंडी की चोटी को कस कर पकड़ उस किचकंडी से कहा, मैंने कहा था ना कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, पर तुम मुझे भी अपनी तरह झूठा ही समझती रही। याद रखना, मैंने हमेशा ही तुमसे प्यार किया और तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। इतना कहकर मैंने उस किचकंडी की चोटी काट डाली। चोटी के कटते ही वो किचकंडी दर्द से तड़पने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। चोटी में से बहुत सारे काले साए निकलने लगे और चोटी भी फिर से सुनहरे रंग सी चमकने लगी। तभी मैंने देखा किचकंडी भी निढाल होकर अपनी ही समाधि पर जा गिरी और कुछ पल में ही हवा हो गई। किचकांडी के मरते ही मेरे सर में पल रहा ट्यूमर भी फटने को आने पड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, किससे मदद मांगूं, क्योंकि मेरे एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में किचकंडी के चोटियां, तो मैं ट्यूमर के फटने से खुद को एक दर्दनाक मौत दे सकता था, या फिर किचकंडी की चोटी को खुद के बालों से जोड़ मैं खुद को जिंदा रख सकता था। मेरे एक हाथ में मेरी जिंदगी थी और दूसरे हाथ में मेरी मौत। तो मैंने बिना ज्यादा कुछ सोचे अपनी जिंदगी को चुना और किचकंडी की चोटी को अपने बालों से जोड़ दिया। अब मैं दूसरे के चेहरे को देख उसकी जिंदगी और मौत का पता लगाता हूँ और अपने लिए सबसे आसान शिकार चुनता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।